हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीक एड के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और हम एम स्टॉक्स का ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म यूज करेंगे एनालिसिस करने के लिए। और इनफैक्ट मैं आपके पिछले कई हफ्तों से बुलिश एनालिसिस ही शेयर करते आ रहा था। बहुत सारे जगहों पे आप देखोगे तो नेगेटिव एनालिसिस या बेरिश एनालिसिस चल रही थी क्योंकि यूएस मार्केट्स गिर रहे थे या जो भी था, लेकिन हम पिछले कंसिस्टेंटली कुछ हफ्तों से खाली बुलिश एनालिसिस ही रखते आ रहे थे। एंड गाइस, फाइनली बैंक निफ्टी ने आज न्यू लाइफ टाइम हाई रजिस्टर कर दिया है। सो एनीवेज, कमिंग वीक के लिए भी हमारी एनालिसिस बुलिश रहेगी, पर अभी हम काफी ऊपर है, तो हम कौन से एरिया को एज ए सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं, कहां से रिवर्सल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, वो सारी चीजें समझने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी से ही शुरुआत कर लेते हैं गाइस। ओके तो गाइस, तो निफ्टी का अभी डेली का चार्ट देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सीधा सीधा ऊपर गया है, लेकिन ये सीधा सीधा ऊपर नहीं गया। लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट अगर आप आगे देखोगे, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करके देखोगे तो बहुत सारे हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए ऊपर गया। ऑफकोर्स इस बार गैप्स बहुत ज्यादा थे, जो मार्केट ऊपर गया गैप्स कर करके काफी ऊपर गया और दिन में ज्यादातर कंसोलिडेट करता था। सो एनीवेज, अभी जो एनालिसिस है दोस्तों, ये भी एक बड़ा गैप आया और यहाँ पे अभी हम ऊपर गए, तो यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस से थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ सकता है और उसके बाद थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव आ सकता है नीचे की तरफ, और या तो फिर थोड़ा चॉपी भी रह सकता है इस एरिया में, क्योंकि ऑलरेडी हम एक काफी अच्छी रैली देख चुके हैं। तो थोड़ा सा टाइम भी यहाँ पे स्पेंड करेगा मार्केट, या तो करेक्टिव मूव लेगा या टाइम स्पेंड करेगा। ऐसी एक एनालिसिस है, सीधा सीधा और ऊपर बहुत स्पीड में जाता रहेगा। ऐसी एनालिसिस फिलहाल मैं नहीं रख रहा हूँ। तो कमिंग वीक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन या एक करेक्टिव मूव ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज अ हाई प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से। और अगर ऐसा कोई हम एक्सपेक्टेशन करते हैं तो कहाँ से हमको रिवर्सल स्पॉट करना चाहिए या कहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, उसके बारे में बात करें दोस्तों। तो ये कुछ जो एरियाज हैं आप देखोगे तो ये कंसिस्टेंट ऐसे एरियाज है जहाँ पे रेसिस्टेंस बहुत टाइम फॉर्म हुआ था, बहुत बार फॉर्म हुआ था। 18,200 की बातें कर रहा हूँ, तो 18,200 के आसपास अगर कोई करेक्टिव मूव आता है और यहाँ से कोई बुलिश सेटअप बनता हुआ दिखता है, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की, और इसको इस तरीके से आप लेआउट कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 18,200 एज अ सपोर्ट वर्क करना चाहिए फॉर द कमिंग वीक, अगर मार्केट में कोई करेक्टिव मूव आता है तो। और बैंक निफ्टी की अगर बातें करते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो ये काफ़ी टाइम से इधर चॉपी हो गया था। इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन रहा था। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो इस टाइप का कुछ एक स्ट्रक्चर बन रहा था और फिर फाइनली ये स्ट्रक्चर तोड़ के अभी हम बाहर निकले। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई करेक्टिव मूव आता है और इस स्ट्रक्चर को इधर को टच करके या इसके थोड़ा अंदर आके वापस से यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होता है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के। और कमिंग वीक में और न्यू लाइफ टाइम हाइज भी हम बैंक निफ्टी में आता हुआ देख सकते हैं। नॉट अ बिग डील, सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। तो एनालिसिस जो है इस हफ्ते मैं अपनी बुलिश ही रखना पसंद करूंगा, और नीचे के जो लेवल्स है कहाँ से हमें रिवर्सल स्पॉट करना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये जो फिलहाल मैंने आपको अगर रेंज की बात बताऊं तो मैंने आपको जो बताया ये अप्रॉक्स 42,000 के आसपास की रेंज, उसमें 100-200 ऊपर या नीचे, एक्चुअली नीचे ही मुझे लग रहा है 100-200 शायद नीचे पॉइंट भी अगर आता है 41,800 तक, तो यहाँ से अगर कोई करेक्टिव मूव देखने मिलती है और यहाँ से कोई ट्रेंड रिवर्सल देखने मिलता है, तो दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। और फिर कमिंग डेज में ऑफकोर्स न्यू लाइफ टाइम हाइज इसके आगे भी हम आता हुआ देख सकते हैं। अब कुछ स्टॉक्स की बातें करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक रहेगा रिलायंस। तो रिलायंस की एक्चुअली मैंने आपके लास्ट वीक भी एनालिसिस शेयर किया था। ओके, ये सब इधर ड्राइंग बनी हुई है। तो रिलायंस हम काफ़ी टाइम से ट्रैक करते हुए आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था इधर नीचे से कि एक यहाँ से बाउंस बैक होएगा और इस जगह तक आएगा। यहाँ पे टारगेट्स हमारे अचीव हुए थे जो हमने लास्ट वीक बात की थी, फिर मैंने आपको बताया था इसके आगे हम और भी कमिंग डेज में इसको मोमेंटम देख सकते हैं। इनफैक्ट आप लास्ट वीक का थंबनेल भी देखोगे वीक एनालिसिस का, तो रिलायंस रेडी टू फ्लाई इन कमिंग वीक, मैंने सीधा थंबनेल पे भी रिलायंस के बारे में ही पोस्ट किया था। और रिलायंस में हमने इस वीक एक और नया वीकली हाई, जो पिछले हफ्ते से एक हायर हाई रजिस्टर किया है। तो रिलायंस में अब मेरे को क्या लग रहा है, इसमें अगर कोई निफ्टी में जैसे हमने बात की दोस्तों करेक्टिव फेस आ सकता है या थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, तो रिलायंस में अगर कोई छोटा सा पुल बैक आता है और इधर आप देखोगे तो ये एक गैप एरिया है, ये एरिया के आसपास अगर वो आता है जो कि 2550 से लेके 2580 से लेके एक्चुअली 2600 के बीच में है, 2580 से लेके 2600 के बीच में अगर कोई अच्छा सा करेक्शन आता है, वो पुल बैक आता है, वहां से कोई रिवर्सल स्पॉट होता है, तो दिस कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग इन रिलायंस ऑल्सो। और अगर इतना बड़ा करेक्शन नहीं आता है, शायद खाली अगर इसमें थोड़ा चॉपीनेस भी हो जाता है और फिर ये रेंज ब्रेकआउट करके निकलता है, तो भी दोस्तों रिलायंस में और हम आने वाले दिनों में तेजी देख सकते हैं या अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। सो रिलायंस इज वन स्टॉक विच कैन बी बुलिश, मेरा ऐसा मानना है फॉर कमिंग वीक्स ऑल्सो। ऑलरेडी हम 2-3 हफ्तों से इसमें बुलिश बातें कर रहे हैं, और हम जब से बातें कर रहे हैं ऑलमोस्ट ये स्टॉक 2450 के आसपास से था और 2630 के आसपास पहुंच चुका है, वहाँ से 200 पॉइंट अप्रॉक्स बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ से मुझे लगता है और भी इसमें बुलिशनेस कंटिन्यू होगी और रिलायंस में हम और भी आने वाले दिनों में अप ट्रेंड देख सकते हैं। सो अब दूसरे एक स्टॉक की बातें करते हैं जो है हीरो मोटरकॉर्प।
ओके गाइस, तो हीरो मोटोकॉर्प में आप देखोगे तो ये कुछ इस टाइप का नीचे से चार्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें ये जो नीचे एक मूव देखोगे तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक एज अ रेसिस्टेंस एरिया होना चाहिए हीरो मोटोकॉर्प के लिए, जो प्रीवियसली भी होल्ड कर रहा था। एक अच्छे से ड्राइंग बना लेते हैं चलो। जो पहले ये कुछ सपोर्ट्स थे और वही एरिया अभी रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर रहे हैं। सो ये एक्चुअली जो स्टॉक है ये ऑन अ जोन एरिया है। अब यहाँ से नीचे भी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से ऊपर भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अब मैं दोनों तरफ की बातें करता नहीं हूँ। मैं नॉर्मली जब भी एनालिसिस आप लोग के शेयर करता हूँ हमेशा वन साइडेड बातें करता हूँ, ताकि ऐसा नहीं हो कि स्टॉक ऊपर जाए नीचे जाए, दोनों कंडीशन में मैं राइट हूँ ऐसा यहाँ पे आके मैं प्रूफ कर सकूँ। और जो मेरी एनालिसिस होती है वो डायरेक्शनली वन साइडेड में उसको उस तरीके से रखना पसंद करता हूँ। तो एनीवेज गाइस, तो मुझे ये फिलहाल हीरो मोटोकॉर्प में अप ट्रेंड जाता हुआ दिख रहा है, जो कि और मार्केट भी अप ट्रेंड है तो हम अप ट्रेंड की बातें करेंगे। तो इस तरीके से अप ट्रेंड चल रहा है। तो अगर कोई इस टाइप का करेक्टिव मूव आता है, फॉल आता है और इस एरिया से जो कि 2600 से लेकर 2650 के बीच में अगर कोई पुल बैक मिलता है और यहाँ से कोई रिवर्सल स्पॉट होता है, तो दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। और फिर ये जो रेसिस्टेंस है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे तो रेसिस्टेंस को इसने क्रॉस कर दिया है आगे एक बार, और दोबारा जब क्रॉस करेगा तो डिसाइसिवली यहाँ से एक अच्छा अपसाइड का मूव आएगा। दैट इज क्वाइट पॉसिबल। और एक जो दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि ऑलरेडी अब ये एक बार रेसिस्टेंस टूट चुका है, तो अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से डायरेक्टली अगर ये बुलिश होना शुरू हो जाता है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग इन हीरो मोटोकॉर्प गाइस। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। और एक दूसरा एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूं जो कि है पीआई इंडस्ट्रीज का। ओके गाइस, तो पीआई इंडस्ट्रीज के चार्ट पे आ गए। और सबसे पहले तो मैं आपको इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूं, ताकि हम बड़े टाइम फ्रेम से एनालाइज करते हुए आ रहे हैं वो मैं आपको दिखा सकूं। तो पीआई इंडस्ट्रीज को आप देखोगे दोस्तों, तो इसने ऑलमोस्ट ये नया लाइफ टाइम हाई अभी फिलहाल रजिस्टर किया था 2 दिन पहले इसी वीक में, जो कि ऑफकोर्स इट इज एक्सेलेंट। आपको मैं इसका मंथली अगर चार्ट दिखा दूँ तो पूरा ही एक अप ट्रेंड चल रहा है। नीचे से आप देखोगे तो कंटिन्यूसली ये एक अप ट्रेंड ही चल रहा है टोटली इसमें। और इसमें यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अगर ब्रेकआउट होगा तो ये काफ़ी टाइम के बाद ये ब्रेकआउट हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल के ज़्यादा। इसने जो हाई प्रीवियसली बनाया था उसको फाइनली अब उसने इस वीक क्रॉस किया है। वीकली चार्ट पे भी हम देख लेते हैं। ओके, तो 1 साल के बाद ये हाई टूटा है, और हाई टूट के वापस से फिलहाल 1-2 रेड कैंडल्स बनी है। अब हम लोअर टाइम फ्रेम के एनालिसिस पे आ जाते हैं, जिसमें कि छोटे स्टॉप लॉस से बड़ा रिस्क रिवॉर्ड कैसे निकाल सकते हैं गाइस। तो अब आप देखोगे तो एग्जैक्टली ये उसी जोन में है जहाँ पे उसने लाइफ टाइम हाई बनाया था, और ये लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट था। और लाइफ टाइम अगर ब्रेकआउट किया तो वापस से थोड़ा सा ये करेक्टिव मूव है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर यहाँ से वापस से हमें कोई ऐसी एक बुलिश यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है, रिवर्सल स्पॉट होता है, सो दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक जिसमें कि हम लॉन्ग हो सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि कमिंग वीक में या 1-2 हफ्ते में शायद इसमें एक नया लाइफ टाइम हाई भी हम आता हुआ देख सकते हैं पीआई इंडस्ट्रीज में। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मुझे ये पर्सनली भी अच्छा लग रहा है स्टॉक। और एक दूसरे स्टॉक की आपके साथ बात करूँ तो जो कि है बजाज फिनसर। ओके गाइस, तो बजाज फिनसर में देखेंगे तो मार्केट में जैसे अभी एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने मिला है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी देखने मिला है, पर ये स्टॉक में अभी तक वो मोमेंटम आया नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर यहाँ से और बुलिशनेस कंटिन्यू होगी तो ऑफकोर्स एफआईआईज भी कहीं ना कहीं बाइंग में लगी गए होंगे, तो ही बुलिशनेस दिख रही है। तो ये स्टॉक वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ एफआईआईज भी है। तो मेरा ऐसा मानना है कमिंग डेज में हम इस स्टॉक को भी बुलिश होता हुआ देख सकते हैं। अब टेक्निकल चार्ट्स की बात करें दोस्तों, तो ये कुछ रेसिस्टेंस एरियाज थे इस स्टॉक के, जो कि यहाँ पे डिसाइसिवली ब्रेकआउट हुए। ब्रेक होने के बाद अब ये वापस यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा। ये एक कैंडल नीचे बन गए, 2 कैंडल और फिर ऊपर नीचे, इसलिए इस तरीके से लोअर टाइम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कंफ्यूज नहीं होना है। हम अगर जोनिंग की बात करेंगे तो ये ब्रेकआउट था और ये यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है। और अगर मैं आपको लेवल बता देता हूँ 1750, अगर ये 1750 के ऊपर हम इस स्टॉक को यहाँ से अपसाइड पे जाता हुआ देखेंगे तो मेरा ऐसा मानना है फिर ये 1800 तक भी आराम से पहुंच सकता है, जो कि प्रीवियसली ये जो हाइज है इसके आसपास के रेंज होगी। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट। और एक और दूसरे स्टॉक की बात करूँ तो जो कि है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो के बारे में बहुत दिनों के बाद हम शायद एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद मेरे रेडार में बजाज ऑटो आया है। ओके, तो बजाज ऑटो में दोस्तों अगर ट्रेंड लाइन की बात करेंगे तो इधर से आप देखोगे तो क्लियर कट ये एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी टाइम से होल्ड कर रही है। इधर सपोर्ट था, इधर सपोर्ट था, इधर सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया, इधर सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया, इधर सपोर्ट लिया, और फाइनली वापस से हम इधर से हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो लग रही है कि काफ़ी बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से वर्क कर सकती है, हाई पॉसिबिलिटी, और यहाँ से वापस से सपोर्ट कर लेके ऊपर जा सकता है। सो टेक्निकली अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन की भाषा में ये एकदम परफेक्ट सेटअप दिख रहा है ट्रेंड लाइन की लैंग्वेज में।
सो दिस इज वन स्टॉक यू कैन कीप इन योर वॉच लिस्ट। अगर यहाँ से कोई बुलिशनेस दिखती है तो इट इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वापस हम स्टॉक को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं और फिर शायद 3800 के लेवल्स तक भी आता हुआ देख सकते हैं। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट विच इज बजाज ऑटो। और गाइस दूसरी भी कुछ एनालिसिस है, लेकिन अब एक ही वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए जो मेरे टेलीग्राम का चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लो। संडे को मैं एक बार लाइव आ जाऊंगा, लाइव में और एनालिसिस हम करेंगे, शायद आपकी कोई क्वेरी होगी तो उसको भी सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। तो संडे को जब मैं लाइव आऊंगा टेलीग्राम के चैनल में पोस्ट कर लूंगा, तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लो, आपको पता चल जाएगा, उस वक्त आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो संडे को अपने मिलेंगे फिर वापस से। आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू एम स्टॉक गाइस फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। एम स्टॉक इज अ ब्रोकरिंग फर्म बाय मिराई एसेट। इसमें दोस्तों स्पेशलिटी क्या है कि आपको 999 प्लस जीएसटी पे करने से लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज आपकी फ्री हो जाती है। 0 रुपीज़ ब्रोकरेज चार्ज होता है। जब आप अकाउंट ओपन करते हो एक बार आपको 999 प्लस जीएसटी पे करना है तो लाइफ टाइम के लिए 0 ब्रोकरेज पे आपको ट्रेड करने मिलता है। और एडिशनल अगर 999 प्लस जीएसटी आप पे करते हो तो एएमसी भी लाइफ टाइम के लिए आपका फ्री हो जाता है। इसका मतलब दोनों को आप टोटल कर लोगे तो 1998 प्लस जीएसटी में आपका एएमसी और लाइफ टाइम ब्रोकरेज दोनों ही फ्री हो जाता है अगर आप अकाउंट ओपन करके ये अमाउंट पे करते हो तो। और इसमें मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिलती है जो कि इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट रेट पे मिलती है विच इज 7.99%। सो इफ यू इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट द वेबसाइट ऑफ एम स्टॉक। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रख दूंगा, उसको क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो में मजा आया होगा। मजा आया तो लाइक जरूर प्रेस करना। फिर जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का खास ख्याल रखिए क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों तो जिंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.